जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक संगत जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा संगत जी। जैसे संगत को के द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है, मैं वैसे ही सत्संग को आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरी बेटी को एडमिशन मिल गया था MBBS में गुरुजी की असीम कृपा से। हमें अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ने के लिए जाना था। संगत जी, मेरी बेटी को उत्तराखंड के एक कॉलेज में एडमिशन मिला था। संगत जी, हमें दिल्ली से उत्तराखंड जाना था। मेरे हस्बैंड अंकल खुद ही ड्राइव करके हर जगह जाते हैं, तो हमें टेंशन की कोई बात नहीं थी। परंतु संगत जी, हमारे गुरुपा ने हमें आज तक हर मुश्किल से निकाला है। मुझे पूरा विश्वास था कि हमें अगर कोई मुश्किल आएगी भी तो मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे मेरी बेटी को गुरु पिता ज़रूर निकाल देंगे। संगत जी, जब हम घर से निकले तो सब कुछ ठीक ठाक था और थोड़ी दूर चले ही थे, यानी कि अभी हम उत्तराखंड का बॉर्डर क्रॉस किया ही था कि मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि मेरी टांगें बहुत ज़ोर से कपकपा रही हैं और साथ ही साथ मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। संगत जी, वह लगातार ड्राइव कर रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। संगत जी, मैंने उन्हें कहा, आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक दीजिए। उन्होंने रेस्ट की, पानी पिया और फिर गाड़ी चलाने लगे। परंतु संगत जी, उनके बस में नहीं था गाड़ी को ड्राइव करना। हम लोग बहुत दूर दूर तक जाते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं बोला आज तक कि मेरे पैरों में दर्द है या मैं गाड़ी नहीं चला सकता। संगत जी, फिर मुझे लगा शायद उन्हें फीवर है। जब मैंने उनकी बॉडी को टच किया तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं और मेरी बेटी घबरा गए। संगत जी, हमने वहीं पर एक होटल बुक करने का निर्णय किया। संगत जी, होटल बुक किया और वहाँ पर चले गए। हमने होटल के मालिक से सिफारिश की, हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। होटल के मालिक इतने अच्छे थे, उन्होंने हमें हॉस्पिटल में ही डॉक्टर प्रोवाइड करवाया। संगत जी, डॉक्टर ने दवाई दी, डॉक्टर चले गए और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड अंकल का सिर अपनी गोद में रखा और उसे लगातार दबाती रही। कभी मैं उनके पैरों को दबाती, कभी उनके सिर को दबाती और लगातार गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें खाने के लिए मैंने खाना दिया और उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी के ब्लेस्ड जलप्रसाद के साथ उन्हें सभी मेडिसिन्स दी। संगत जी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मैंने फ़ोन में धीरे से अपने गुरु पिता का सत्संग लगाया तो सबसे पहले उसमें मैसेज आ रहा था कि तू बहुत जल्दी थक जाती है, तेरे पैरों पर का कष्ट काटने के लिए मैं यह सत्संग भेज रहा हूँ। संगत जी, मैं गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता उस सत्संग के माध्यम से मुझसे कह रहे थे, एक चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। संगत जी, जब रात के 12 बजे के आसपास का समय था तो मेरे हस्बैंड अंकल को शायद बेटर फील होने लगा और उन्होंने उठकर हमें भी उठाया और कहने लगे हमें चलना चाहिए। परंतु संगत जी, हमने चलने से इनकार कर दिया क्योंकि हम जानते थे कि शायद उन्हें अभी दवाई का असर है, कहीं ऐसा ना हो फिर से उनकी कंडीशन वैसी ही हो जाए। संगत जी, जब हम सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड अंकल काफ़ी मच बेटर फील कर रहे थे, इसलिए हमने फिर वहाँ से निकलने का निर्णय किया। संगत जी, हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमने गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना किया
और वहीं साथ ही लगते एक शिव मंदिर में हमने शिव जी भगवान जी के दर्शन किए और शिवलिंग पर जल अर्पित किया। शायद गुरु पिता ही जानते हैं और भोले बाबा ही जानते हैं कि हम पर कितना बड़ा कष्ट होगा, या ना जाने आगे रोड पर कितना बड़ा कष्ट हमारे ऊपर आने वाला था, जो कि गुरु पिता ने हम एक छोटे से फीवर में ही उतरवा दिया। संगत जी, गुरु पिता का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। हम मुझसे बहुत सी गलतियां हुई होंगी गुरु जी महाराज, पर गुरु पिता मैंने आपकी कभी भी कोई बात नहीं टाली है। जब जब आप मुझे शुक्राना करने के लिए कहते हो, मैंने हमेशा ही आपका शुक्राना किया है। और गुरु पिता, इसलिए ही शायद आप हमारे घर पर कोई भी परेशानी आने से पहले ही उसे रोक देते हो। आप किसी भी परेशानी को हमारे घर के दरवाजे के अंदर दस्तक नहीं देने देते हो। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे अंकल जी की सेहत को ठीक रखा, उसे ठीक कर दिया। उसके लिए भी मैं अपने गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता, ऐसे ही हमेशा सभी संगत पर प्यार बनाए रखना। गुरु पिता, ना जाने क्यों जब भी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ या फिर लिखती हूँ, मेरी आंखों से अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। गुरु जी महाराज, मुझे नहीं पता यह सब क्यों है। मैंने एक सत्संग के माध्यम से सुना था कि जब हम पर कोई कष्ट होता है तो गुरु पिता उस कष्ट को कभी कभी हमारे आंसुओं के माध्यम से भी कटवा देती हैं। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर घड़ी शुक्राना। मेरी बच्ची को हम सुरक्षित कॉलेज छोड़कर वापस आए। आते समय मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत अच्छे से ड्राइव किया, उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। गुरु पिता, आपका शुक्राना करने के अलावा मैं और क्या ही बोलूं। आप तो सब कुछ जानते हो। मेरी आंखों में फिर आंसू आ रहे हैं और मुझे बहुत रोना आ रहा है। गुरु पिता, मुझसे सत्संग लिखने में या बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सबको सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका कोटि कोटि शुक्राना।